इस वीडियो में हम लोग जानेंगे एन फिंच का लिखा हुआ ए नॉक्टर्नल रेवेरी इस पोएम का बारे लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन हम लोग करेंगे। ठीक है, इस पोएम का जैसे टाइटल आप लोग देख पा रहे हैं, इसका मतलब है कि एक रात में देखा हुआ सपना। रेवेरी का यानी होता है सपना। ओके, और नॉक्टर्नल एक एडजेक्टिव है दैट इज नाइट लाइट, तो रात का टाइम में देखा हुआ सपना। ये इस टाइटल के थ्रू जो पोएट है एन फिंच, वो एक रात का सीन डिस्क्राइब कर रही है जहाँ दिन का सब चीज़ जो शोर शराबा है, जो एक्टिविटीज़ है वो शांत हो गया है, और रात में नेचर कितना काम, कितना क्वाइट, कितना सुंदर दिखता है, और शांति ही शांति चारों तरफ छाई हुई रहती है। उसी चीज़ को लेके पूरा पोएम है। तो आइए लाइन बाय लाइन इसको डिस्कस करते हैं। उससे पहले एक दो कुछ फैक्ट्स एन फिंच के बारे में जान लेते हैं। ये ऑगस्टन एज से बिलोंग करती थी, काफ़ी एरिस्टोक्रेट ये महिला थी, और ये पोइट्री भी लिखती थी। लेकिन क्योंकि उस टाइम में एरिस्टोक्रेट महिला, खास करके अगर वो पोइट्री लिखे तो उनको ज़्यादा एक्लेम नहीं मिलता था, ज़्यादा परिचित नहीं मिलता था, इसीलिए उनको उनका टाइम में इग्नोर किया गया। हालांकि बाद में जब मॉडर्न टाइम में ऑगस्टन राइटिंग्स को एनालिसिस किया गया, तब एन फिंच का राइटिंग को भी रिवाइवल किया गया और फिर उसके बारे हम लोग जान सके हैं। ये जो पोएम है नॉक्टर्नल रेवेरीज को 1713 में पब्लिश किया गया था, और इसका थ्रू आप कुछ कुछ चीज़ जैसे ऑगस्टिन एज का भी फीचर्स पाएंगे, ठीक वैसे कुछ कुछ रोमांटिसिज्म का भी फीचर्स आपको मिलेगा। उसमें सबसे बड़ा फीचर है साइनेस्थेशिया, जो आपको कीट्स का पोएम में मिलता है। यानी डिफरेंट डिफरेंट जो सेंसेशंस है, ठीक है, विजुअल इमेजरी हो, या आपका टैक्टाइल इमेजरी हो, या आपका ऑडिटरी इमेजरी हो, डिफरेंट डिफरेंट सेंसेस को अपील करने वाले इमेजेस आपको ये पोएम में बहुत खूबसूरत तरीके से दिखेंगे। नेचर का बहुत खूबसूरत एलियनेशन मतलब जो डिस्क्रिप्शन है वो आपको दिखेगा। और ऑगस्टिन एज का भी एक दो फीचर्स है, जैसे आपके हीरोइक कपलेट मान लीजिए, ये पूरा पोएम हीरोइक कपलेट में लिखा हुआ है। हीरोइक कपलेट इन द सेंस कि आयम्बिक पेंटामीटर, ठीक है, आयम्बिक पेंटामीटर होगा, और दोनों क्या होंगे, राइमिंग लाइंस होंगे। ठीक है, जैसे आप पहला दो लाइन का आखिरी वर्ड देखिए, एक विंड, और सेकंड लाइन का आखिरी वर्ड कन्फाइंड, तो राइमिंग लाइंस प्लस आयम्बिक पेंटामीटर, इसको कहा जाता है हीरोइक कपलेट। ये बहुत प्रसिद्ध था ऑगस्टन एज में, और इसको सबसे ज़्यादा बखूबी यूज़ किया था किसने, अलेक्जेंडर पोप ने अपना जो पोएम एपिक, मॉक एपिक है द रेप ऑफ द लॉक, उसमें। तो ये दो तीन फीचर्स जो है जानना जरूरी था। अब आइए हम लोग क्या करते हैं, मेन लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन की तरफ बढ़ते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। इन सच अ नाइट व्हेन एवरी लाउडर विंड इज टू इट्स डिस्टेंट कैवर्न सेफ कन्फाइंड, ऐसा एक रात में जहां हर जोरदार हवा, ज्यादा आवाज करने वाली हवा अपने अपने दूर के कैवर्न, कैवर्न यानी केव, गुफा, गुफा में बंद हो, कन्फाइंड यानी रिस्ट्रिक्टेड, बंद हो, एंड ओनली जेंटल जेफिर फैंस हिज विंग्स एंड लोनली फिलोमेल स्टिल वेकिंग सिंग्स, और सिर्फ सारी जो तेज हवाएं हैं वो बंद हो, सिर्फ जो बहुत हल्की हल्की बहने वाली ज़ेफायर है। ज़ेफायर एक्चुअली ग्रीक गॉड ऑफ एयर है। और ज़ेफायर का मतलब एक ये भी होता है कि बहुत हल्की हल्की चलने वाली हवा जिसमें आराम लगता हो। तो वो हल्की हल्की सी चलने वाली हवा बह रही है, और जो एक अकेला फिलोमेल, यानी ये फिर से एक ग्रीक मिथोलॉजी में वो रेफरेंस कर रही है एन फिंच। एन फिंच एक क्लासिक, क्योंकि वो क्लासिकल लिटरेचर की बहुत बड़ी वो मानने वाली थी, इसीलिए जगह जगह में आपको क्लासिकल एंड ग्रीक रेफरेंसेस, ग्रीक मिथोलॉजी के रेफरेंसेस दिखने मिलेगा। फिलोमेल भी एक वैसा ही रेफरेंस है। फिलोमेल एक ऐसी लड़की थी जिसको बहुत ही बेदर्दी से रेप किया गया था, और फिर उसको टंग उसको काट दिया गया था ताकि इसके अत्याचार के बारे में वो किसी को बता ना सके। लेकिन वो क्या हुई, वो एक नाइटिंगल में कन्वर्टेड हो गई, और फिर अपना नाइटिंगल का गाने का थ्रू वो अपना जो दर्द है वो सबको बताने का कोशिश की। तो ये छोटा सा स्टोरी है। तो यहाँ फिलोमेल का मतलब क्या समझाना चाह रहे हैं, नाइटिंगल। ओके, एंड लोनली फिलोमेल स्टिल वेकिंग सिंग्स, यानी एक अकेला नाइटिंगल है जो अभी भी जगा हुआ है, वो गाना गा रहा है। और फ्रॉम सम ट्री फेम फॉर द आउल्स डिलाइट, शी हॉलोइंग क्लियर डायरेक्ट्स द वंडरर राइट, और या फिर कोई एक पेड़ से, जो पेड़ फेमस है किस चीज़ के लिए, आउल के लिए। ठीक है, आउल काफ़ी रहते हैं, तो उसमें से आउल क्या कर रहे हैं, शी इन द सेंस यहाँ आउल को बताया गया, ये पर्सोनिफिकेशन है। जब भी आप कोई मतलब जो पर्सन नहीं है, नॉन पर्सन, ठीक है, जैसे पेड़ हो गया, पौधे हो गए, या कोई निर्जीव चीज़ हो गया, उसको आप एज अ व्यक्ति ट्रीट करते हो, उसको पर्सोनिफिकेशन कहा जाता है। तो यहाँ पे इस पूरा पोएम में उन्होंने, पोएट ने काफ़ी सारी चीज़ को पर्सोनिफाई किया है, जिसमें से एक है ये आउल। ठीक है, तो आउल क्या कर रही है, काफ़ी क्लियरली अपना साउंड के थ्रू, हॉलोइंग इन द सेंस साउंड, मेकिंग साउंड, ठीक है, तो बहुत क्लियर आवाज़ के थ्रू क्या करिए, कोई वॉन्डर, वॉन्डर यानी जो राह चलता हुआ, उसको सही राह दिखा रही है। इन सच अ नाइट, ऐसी ही एक रात में, व्हेन पासिंग क्लाउड्स गिव प्लेस और थिनली वेल द हेवंस मिस्टीरियस फेस, जहाँ जो बादल है, बादल क्या कर रहा है,
या तो वो जो आसमान है, हेवन्स मिस्टीरियस फेस, यानी हेवन यानी यहाँ आसमान का बात किया जाए, आसमान का जो रहस्यमय चेहरा है उसको कभी कभी वो मतलब एक्सपोज कर दे रहा है और कभी कभी बादल आके आसमान को ढक दे रहा है, तो थिन लिविल बहुत पतली तरीके से उसको एक चादर में ओढ़ दे रहा है ताकि वो एक मिस्ट्री क्रिएट करे, सीधा सीधा उसको दिखाई ना पड़े। When in some river overhung with green, जब कोई रिवर में, कैसा रिवर, ओवरहंग विद ग्रीन यानी हरे पेड़ पौधों से भरा हुआ एक जो मतलब नदी है। द वेविंग मून एंड ट्रेम्बलिंग लीव्स आर सीन, मतलब ट्रेम्बलिंग इन द सेंस कांपता हुआ, शेकिंग, ठीक है, जो चांद है वो भी कांपता हुआ और जो पत्ते हैं वो भी कांपता हुआ उसमें दिख रहा है। क्यों इन द सेंस चांद मतलब क्या चांद नदी में आ गया, नहीं, चांद का जो रिफ्लेक्शन है वो ऐसे कांप रहा है। क्यों? क्योंकि जो नदी है, नदी में वेव्स आ रहे हैं। अभी बताया गया था ना ज़ेफायर के बारे में, हल्का हल्का हवा चल रहा है, तो उस हवा की वजह से छोटा छोटा तरंगे आ रही है नदी में और इसी वजह से चांद का जो रिफ्लेक्शन है वो शेक कर रहा है और जो पत्ते पड़े हुए हैं वो भी शेक कर रहे हैं, तो वो ये दोनों दिख रहे हैं। When freshened grass now bears itself upright and makes cool banks to pleasing rest in white, जब जो ग्रास है, जो घास फूस है वो काफ़ी फ्रेश है और खुद को वो एकदम सीधा खड़ा करके रखी है। मतलब इससे क्या पता चलता है, ये जो सीज़न है ये स्प्रिंग का सीज़न है, जहाँ पे ये सब चीज़ जो घास वास है एकदम बढ़िया से हो सकता है कि हल्का फुल्का बारिश भी हुआ हो और एकदम खुद बोलो तरोताज़ा है और एकदम सीधा खड़ा हुआ है। और क्या कर रही है, कूल बैंक्स यानी ठंडे बैंक, यानी यहाँ नदी का पार, नदी का किनारा, तो नदी का किनारे में बड़ा छोटा जो घास हरे पेड़ पौधे हैं वो क्या कर रहे हैं, काफ़ी उसको ठंडक भी दे रहे हैं और एक कोई भी आदमी जो आएगा वहाँ पे वो काफ़ी रेस्टफुल अपना मतलब टाइम काट सकेगा। तो एक तरीके से सबको रेस्ट के लिए इनवाइट कर कि आओ नदी के किनारे में हरे पेड़ पौधों के छाँव में आओ, रेस्ट करो। तो ये पूरा आप देख रहे हैं थ्रू द पोएम, आप ख्याल कीजिए हर चीज़ को काफ़ी पीसफुल, काफ़ी कंफर्ट गिविंग, काफ़ी ब्यूटीफुल इस तरीके से वो मतलब डिस्क्राइब कर रही है। ठीक है, चलिए आगे और देखते हैं। When springs the woodbine and the bramble rose, and where the sleepy cowslip sheltered grows। अब यहाँ पे कुछ कुछ आपको फूलों का मेंशन मिलेगा, तरह तरह का फूलों, जैसे वुडबाइंड, ब्रैम्बल रोज, ये सब एक एक तरह का फ्लावर है। काउस्लिप ये भी फ्लावर है। तो क्या बताया जा रहा है, जहाँ स्प्रिंग मतलब यहाँ पे ग्रो करना, उगना, ठीक है, तो जहाँ पे वुडबाइंड और ब्रैम्बल रोज और नींद में ढली हुई काउस्लिप जो है क्या कर रही है, ये लोग ग्रो कर रहे हैं, ये लोग उग रहे हैं एक शेल्टर्ड में, काफ़ी एक सेफ जगह में ये लोग ग्रो कर रहे हैं। Whilst now a paler hue the fog's globe takes, yet checker still with red the dusky breaks। fog's globe भी फिर से एक फ्लावर का नाम है, ब्रेक भी एक दूसरा फ्लावर का नाम है। ठीक है, तो ये सारा डिफरेंट डिफरेंट फ्लावर्स का नाम है, अभी आप याद रखिएगा, शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकते हैं किस किस फ्लावर का उन्होंने जिक्र किया है। ठीक है, तो अभी क्या है, जो फॉक्स ग्लोब है वो थोड़ा सा हल्का, पेलर यानी हल्का, ह्यू इन द सेंस कलर, उसका कलर अभी थोड़ा सा हल्का हो जा रहा है। क्यों? क्योंकि स्वाभाविक बात है, रात है, अंधेरा है, तो उसमें थोड़ा सा हल्का लगेगा कलर। लेकिन अभी भी जो ब्रेक फ्लावर है वो अपना लाल कलर से अभी भी चेकर्ड यानी वो शाइन कर रहा है। ठीक है, उसका ब्यूटी जो है वो अभी भी बरकरार है। When scattered glowworms but in twilight find show trivial beauties watch their art to shine। जब ग्लोवर्म्स जो है वो क्या कर रही है, इधर उधर बिखरी हुई है, ठीक है, बट इन ट्वाइलाइट फाइन, ट्वाइलाइट यानी ऐसा एक शाम का वक्त जब पूरी अंधेरा भी नहीं ढला हो और पूरा रोशनी भी ना हो, रोशनी और अंधेरा का एक बीच का वक्त, उसको ट्वाइलाइट कहा जाता है। तो उस खूबसूरत मोमेंट में वो क्या कर रहे हैं, ग्लोवर्म्स अपने ट्रिवियल ब्यूटीज, अपने छोटा से ब्यूटीज को दिखा रहे हैं, वॉच देयर आर्ट टू शाइन, और वो देख रहे हैं अपना, उन लोगों के पास कुछ ही समय बस है अपने खूबसूरती को दिखाने के लिए। ट्रिवियल ब्यूटी का मतलब ये नहीं कि वो लोग का ब्यूटी एकदम बेकार है, ट्रिवियल का मतलब यहाँ शॉर्ट टाइम। क्यों? क्योंकि ग्लोवर्म्स का ब्यूटी तो तभी दिखेगा ना जब रात होगा, अंधेरा होगा, सुबह तो ग्लोवर्म्स का ब्यूटी समझ में नहीं आएगा, इसीलिए इसको ट्रिवियल और मतलब लिमिटेड कहा गया है। While Salisbury stands the taste of every light in perfect charms and perfect virtue bright। अब सैलिसबरी यहाँ एक महिला का बात वो कर रही है। क्रिटिक्स कहते हैं कि ये उन मतलब जो पोएट है एन फिंच, उनका एक दोस्त का बेटी थी सैलिसबरी। ठीक है, तो उन्हीं की बात यहाँ पे वो कर रही है कि सैलिसबरी हालांकि ग्लोवर्म जैसा नहीं है, ग्लोवर्म जैसे सिर्फ रात का इंतजार करना पड़ता है ग्लोवर्म को अपना सौंदर्य दिखाने के लिए, सैलिसबरी इतनी सुंदर है कि चाहे रात हो चाहे दिन हो हमेशा वो सुंदर दिखती है। इन परफेक्ट चार्म्स, उसका जो चार्म है वो परफेक्ट है, एंड परफेक्ट वर्च्यू ब्राइट, और वो काफ़ी वर्चुअस भी है, काफ़ी अच्छी भी है। ठीक है, when odors which decline repelling day through temperate air uninterrupted stray। odors यानी होता है खुशबू, फ्रैग्रेंस, जब खुशबुएं
वो जो जो खुशबुएं दिन को डिक्लाइन की थी, दिन को मना कर दिए थे, मतलब कुछ कुछ खुशबू है जो आपको स्पेसिफिकली रात का टाइम में ही मिलेगा। जैसे कुछ कुछ फ्लावर्स है जो रात के टाइम में ही ग्रो करते हैं। दिन में इतना सारा दूसरा एक्टिविटीज़ होता रहता है, पोल्यूशन होता रहता है और भी काफ़ी तरीके का मतलब बदबू खुशबू सब मिला के होती है कि उसमें आपको माइन्यूट सा हर चीज़ का फ्रेग्रेंस नहीं मिलेगा। रात को आपको, क्योंकि सारा एक्टिविटी शांत हो जाता है, सब कोई सोते हैं, तो आपको रात में कुछ कुछ अलग खुशबू मिलेंगे। तो यही खुशबू जिन्होंने दिन को डिक्लाइन कर दिया था, दिन को रिजेक्ट कर दिया था, दिन में निकलने के लिए इनकार कर दिया था, वहीं क्या कर रहे हैं रात के टाइम टेम्परेट एयर, टेम्परेट यानी ना ज़्यादा ठंडा ना ज़्यादा गर्म, वैसे बढ़िया मौसम में बढ़िया एयर में अब उनको कोई बाधा नहीं दे रहा, अनइंटरप्टेड यानी कोई उनको रोक नहीं रहा, तो रुकावट के बिना वो लोग बढ़िया से फैल रहे, स्ट्रे यानी स्प्रेड करना, फैल रहे चारों तरफ। When darkened groves their softest shadows wear and falling waters we distinctly hear। जब जो ग्रोव्स है, ग्रोव्स यानी एक मतलब पेड़ पौधे से घिरा हुआ एक जगह, तो जब पेड़ पौधे से घिरा हुआ एक जगह क्या कर रहे हैं, अपना जो शेडो है बहुत सॉफ्ट शेडो, क्योंकि जाहिर सी बात है रात का अंधेरे में वो लोग का घना साया होगा, तो वो उसको काफ़ी सॉफ्ट तरीके से डिस्क्राइब किया गया, तो अपना नरम वो शेडो लेके वो क्या कर रहे हैं, बढ़िया से मतलब शोभा उनका बढ़ रहा है। एंड फॉलिंग वाटर्स, और जो झरनाएं हैं या बहती हुई नदी की धारा है, उनको भी बहुत क्लियरली, डिस्टिंक्टली यानी वेरी क्लियरली हम लोग सुन पा रहे हैं। क्यों सुन पा रहे हैं? क्योंकि कोई डिस्टर्बेंस और है ही नहीं, कोई साउंड है ही नहीं, दूसरा कोई चीज़, इसीलिए बड़ी बढ़िया से सब चीज़ सुनाई दे रहा है। तो इसका थ्रू आप ये भी देखिए, एक चीज़ वो ये भी पॉइंट आउट कर रहे हैं कि नेचर को अगर अच्छे से फील करना है, अच्छे से अप्रिशिएट करना है, नेचर के साथ खुद को एसिमिलेट करना है, तो वो दिन में नहीं किया जा सकता। उसके लिए परफेक्ट टाइम है क्या? रात। तो एक तरीके से इस तरीके से भी रात को दिन के ऊपर स्थान दिया जा रहा है, रात को ग्लोरीफाई किया जा रहा है। ओके, अब नेक्स्ट देखते हैं। When through the glow more venerable shows some ancient fabric awful in repose। जब इन अंधेरा, ग्लूम यानी अंधेरा, डार्कनेस, जब ये अंधेरे का थ्रू और भी ज्यादा बढ़िया लगता है, रिस्पेक्टेबल लगता है, और भी ज्यादा ब्यूटीफुल लगता है क्या? सम एंशिएंट फैब्रिक, कोई प्राचीन काल का कोई आकार, कोई शेप जो बहुत ही बढ़िया लग रहा है अपने रेस्ट में, रिपोज यानी कि रेस्ट। तो कोई प्राचीन काल का कोई आकार हो या नेचर में ही प्राचीन कोई पेड़ पौधे हैं, वो क्या कर रहे हैं, वो अपने आराम कर रहे हैं, और आराम करते हुए वो लोग काफ़ी सोबर लग रहे हैं, काफ़ी ब्यूटीफुल लग रहे हैं। While sunburnt hills their swarthy looks conceal and swelling haycocks thicken up the veil। जब सूरज का गर्मी से बर्न हुआ हिल्स, जो चट्टाने हैं, वो दिन भर दिन का गर्मी सहे हैं, वो लोग क्या करते हैं, अपना जो काला लुक है, मतलब सूरज रोशनी से वो बर्न हो गया है, तो एक तरीके से घना उसका कंप्लेक्शन काला हो गया, तो उसको छिपाते हैं। क्यों छिपाते हैं? क्योंकि रात में तो अंधेरा है, जब अंधेरा है तो अंधेरा में क्या सफ़ेद क्या गोरा, कुछ दिखेगा ही नहीं, तो रात को वो एक अपॉर्चुनिटी की तरह यूज़ करे कि अपना जो ब्लेमिशेस है, अपना जो शॉर्ट फॉलिंग्स है, उसको छुपाने के लिए। एंड स्वेलिंग हेकॉक्स, हेकॉक का मतलब होता है कि आप काफ़ी ज़्यादा एक है के ऊपर एक है, मतलब बंडल बंडल है एक जगह रख देने से पूरा जैसे एक स्तूप जैसा नहीं हो जाता, उसको हेकॉक कहते हैं। स्वेलिंग यानी फूलता हुआ, बहुत सारा हे का बंडल रखा हुआ है, तो वो बंडल बंडल जो है रखा हुआ है, वो वेल को यानी जो प्लेन ज़मीन है उसको और भी ज़्यादा मोटा दिखा रहा है, जम 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 के। When the loosed horse now, as his pasture leads, comes slowly grazing through the adjoining meads। जब जो घोड़ा है, घोड़ा को अभी बांध के नहीं रखा गया है, खुला आज़ादी दे दिया गया है, तो वो क्या कर रहा है, उसका पेस्चर जहाँ जहाँ जा रहा है, पेस्चर मतलब चढ़ने का जगह, ठीक है, ग्रेजिंग ग्राउंड, कम स्लोली ग्रेजिंग थ्रू द एडजॉइनिंग मिड्स। एडजॉइनिंग यानी साथ ही लगा हुआ, मिड्स यानी मिडो, ग्रासलैंड, तो एकदम बगल में ही सटा हुआ एक जो ग्रासलैंड है, वहां पे आराम आराम से वो चढ़ते हुए आ रहा है वो हॉर्स। whose stealing peace and length in shade we fear, till torn of foliage in his teeth we hear। जिसका यानी हॉर्स का ही बात किया जा रहा है कि हॉर्स धीरे धीरे पैर में आ रहा है और उसका जो परछाई है वो बहुत लंबा है, तो ये दोनों देख करके हम लोग को थोड़ा डर तो लग रहा है कि क्या पता क्या आ रहा है, कोई डरावना चीज़ तो नहीं, लेकिन हम लोग शांत हो जाते हैं जब क्या सुनते हैं, टॉर्न ऑफ फोलिएज, फोलिएज यानी पत्ते, तो पत्ते चिबा रहा है वो अपना जबड़ों के जरिए। तो ये आवाज़ जब हम लोग कान में आता है तब हम लोग अश्योर होता है, अच्छा अच्छा घोड़ा है, कोई टेंशन वाला बात नहीं है। When nibbling sheep at large pursue their food and unmolested kind rechew the cud। यानी निबलिंग यानी छोटा छोटा करके टुकड़ा करना, छोटा छोटा करके दांत से तोड़ना, तो शीप जो है, जो भेड़ है, वो अपना खाना आराम से छोटा छोटा निवाले करके खा रहे हैं। और जो काइन, काइन इन द सेंस आपका डोमेस्टिक जो भेड़ गाय हो गया, ठीक है, गाय हो गया, भैंस हो गया, इनको एक तरीके से काइन बोला जाता है, कैटल, ठीक है। तो ये
अनमोलेस्टेड यानी अनडिस्टर्ब, ये लोगों को कोई डिस्टर्ब नहीं कर रहा है, ये लोग आराम से अपना खाना रीच्यू कर रहे हैं, चबा रहे हैं, दोबारा चबा रहे हैं, जिसको जुगाली कहा जाता है, वो जुगाली कर। When curlews cry beneath the village walls and to her straggling brood the partridge calls। अब यहाँ पे किसका बात किया जा रहा है? अब यहाँ पे पक्षियों का बात किया जा रहा है, ठीक है। तो देखिए पहले तरह तरह का फूलों का बात हुआ, फिर कुछ जानवरों का बात आया, अब यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ बर्ड्स का बात किया जाएगा। ये भी ध्यान रखिएगा कौन कौन सा बर्ड्स का मेंशन हो रहा है, इसमें से भी शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है। कर्ल्यू, कर्ल्यू एक तरीके का सिंगिंग बर्ड है। तो वो क्या कर रहे हैं कि विलेज का जो दीवारें हैं, चारों दीवारें, उसका पीछे वो अपना गाना गा रहा है, वो कर्ल्यू। और पैट्रिक जो है, ये भी एक तरह का पक्षी है, ये क्या कर रहा है, ये अपना जो ब्रूड है, यानी इसका जो छोटे छोटे बच्चे लाइन देके इसके पीछे पीछे आराम आराम से आ रहे हैं, उसको आवाज ले रहे हैं कि कहीं वो लोग पीछे न छूट जाए। देयर शॉर्ट लिव जुबिली द क्रीचर्स कीप विच बट एंड्योर्स व्हाइल्स टायरेंट मैन डज स्लीप। शॉर्ट लिव यानी थोड़ा देर के लिए, जुबिली यानी एक तरीके का एंजॉयमेंट, सेलिब्रेशन। तो ये जो क्रीचर्स रात को अपना ये जो छोटा सा थोड़ा देर ही चलने वाला जो सेलिब्रेशन है ये जारी रखते हैं। थोड़ा देर चलने वाला क्यों? क्योंकि जैसे ही सुबह होगा सब चीज़ मिट जाएगा, इतनी शांति मिट जाएगा, इंसान जग जाएंगे, सब चीज़ बर्बाद कर देंगे, इसीलिए उनको टायरेंट कहा गया है। ये कब तक चलता है? विच बट एंड्योर्स, कब तक ये चलता है? जब तक टायरेंट मैन सो के रहता है, अत्याचारी। मैन को यहाँ पे नेचर का अगेंस्ट दिखाया गया कि वो नेचर का जो पेस है, जो ब्यूटी है, उसको तबाह कर दे रहा है, इसीलिए ही इज टायरेंट। When a sedate content the spirit fills and no fierce light disturbs whilst it reveals। जब एक बहुत ही आराम सा, धीर सा, जो एक संतुष्टि है, कंटेंट यानी सेटिस्फैक्शन, द स्पिरिट यानी सोल, आत्मा, जैसे हम लोग का अपना सोल भी है ना, आप लोगों का अंदर से काफ़ी आराम लगता है, काफ़ी सेटिस्फैक्शन हम लोग फील करते हैं रात का टाइम में। एंड नो फियर्स लाइट डिस्टर्ब, कोई फियर्स लाइट जो है डिस्टर्ब नहीं करता, डिस्ट्रैक्ट नहीं करता। जब ये क्या दिखा रहा होता है, मतलब रिवील कर रहा होता है कुछ कुछ थॉट्स, सोल अपने आप में आदमी बैठ करके शांति जब होता है तो वो काफ़ी सारा चीज़ समझ सकता है, काफ़ी सारा चीज़ पे गौर फरमा सकता है, जो वो दिन में अपना व्यस्तता का टाइम में नहीं कर सकता। बट साइलेंट म्यूजिंग्स अर्ज द माइंड टू स्पीक समथिंग टू हाई फॉर सिलेबल्स टू पीक। और चुप करके जो सोचना, म्यूजिंग यानी सोचना, चुप करके सोचते सोचते माइंड को अर्ज होता है, माइंड को ऐसा लगता है कुछ एक उसमें बहुत उच्च विचार आते हैं, कुछ ख्याल आता है जो इतने इंटेंस है, इतने पावरफुल है कि जो शब्दों के द्वारा बयान नहीं हो सकते। टू हाई फॉर सिलेबल्स टू बी, मतलब शब्दों से आप बयान नहीं कर सकते, इतना आपका कुछ कुछ इमोशंस या पैशंस या सोच, थॉट्स आएगा रात को। ये सिर्फ रात को ही हो सकता है, ये सुबह नहीं हो सकता। Till the free soul to a composedness charmed, finding the elements of rage disarmed। जब तक कि जो सोल जो है ये फ्री हो जाता है, ये इस चीज़ पे कोई चीज़ का बंधन नहीं रहता, कोई चीज़ का रेस्ट्रिक्शंस नहीं रहता, और काफ़ी ये कंपोज हो जाता है, काफ़ी शांत हो जाता है, और इतना शांत हो जाता है कि तब गुस्सा भी इस पे काबू नहीं पा पाता। रेज डिसआर्म्ड यानी गुस्सा भी बेहथियार हो जाता है, गुस्सा भी मतलब बेअसर हो जाता है रात में, जब आदमी इतना शांत हो जाते हैं। ओवरऑल बिलो अ solemn quiet groan, joy is in the inferior world and thinks it like her own। और जितना भी एक काफ़ी संजीदा सा माहौल हो जाता है, काफ़ी क्वाइट, चारों तरफ क्वाइटनेस, साइलेंस छा जाती है, और इन्फीरियर जो वर्ल्ड है, वर्ल्ड को यहाँ पे इन्फीरियर कहा जा रहा है सोल का मुकाबले में, प्योरिटी का मुकाबले में, ठीक है। लेकिन रात का टाइम में ये जो वर्ल्ड भी है ना, ये भी सोल को, हम लोगों को, अपना अंदर जो आत्मा है उसको भी अपने जैसा लगता है। यानी रात का टाइम वर्ल्ड का जो इम्प्योरिटीज़ है वो हट जाता है, प्योरीफाइड हो जाता है, सोल जैसा है प्योरीफाइड, और तब हम लोग नेचर से, वर्ल्ड से और ज़्यादा रिलेट कर सकते हैं रात के टाइम में। ओके, इन सच ए नाइट लेट मी अब्रॉड रिमेन, ऐसा एक रात मुझे बाहर रहने दो, टिल मॉर्निंग ब्रेक्स एंड ऑल्स कन्फ्यूज्ड अगेन, जब तक ना सुबह आए दोबारा और दोबारा सब चीज़ कंफ्यूज हो जाए। आवर केयर्स, आवर टॉयल्स, आवर क्लैमर्स आर रिन्यूड, और प्लेजर्स सेल्डम रिच्ड अगेन परस्यूड। सुबह क्या होता है? दिन का शुरुआत से यहाँ पे किस चीज़ को जोड़ा गया है? डिस्टर्बेंस को, डिसअरेंजमेंट को। हम लोग का जितना भी केयर से, जितना भी चीज़ लेके हम लोग परेशान रहते हैं, जितना भी चीज़ लेके हम लोग को टेंशन रहता है, आवर टॉयल्स, टॉयल्स यानी हार्ड वर्क, हम लोग का परिश्रम, आवर क्लैमर्स, क्लैमर्स यानी जितना भी कन्फ्यूजन्स है, ठीक है, जितना भी प्रॉब्लम्स है, ये क्या होता है? रिन्यूड, ये फिर से दोबारा नया हो जाता है। जैसे ही दिन होता है, सारा चीज़ शुरू होता है, काम शुरू होता है, प्रॉब्लम शुरू होता है, टेंशन शुरू होता है, सारा चीज़ दोबारा रिन्यू हो जाता है। और प्लेजर या प्लेजर भी सेल्डम रिच्ड, जो दिन का टाइम में कभी कभार ही मिलता है प्लेजर, अगेन परस्यूड, फिर से उस प्लेजर को ढूंढने का काम
दिन में चालू हो जाता है। इसमें थोड़ा सा छोटा सा एक आयरनी है कि दिन भर हम लोग प्लेजर को ढूंढने का कोशिश तो करते हैं, जो कभी कभार ही दिन में मिलता है, लेकिन एक्चुअल प्लेजर कब है? रात को। तो रात में फोकस करो ना। दिन में जो जब मिलता ही नहीं है तो दिन में क्यों फालतू का इन्वेस्ट करना? रात में फोकस करो, रात को शांति को अपने अंदर तक समाओ। ठीक है, ये एक छोटा सा मैसेज है। ओके, तो ये था पूरा पोएम। आशा करते हैं आप लोगों को पसंद आया होगा। ऐसे ही और भी पोएम्स का या फिर प्ले हो, ड्रामा हो, हर चीज़ का वीडियो हम लोग अपडेट करेंगे जल्दी से। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को टर्न ऑन कर दें, ताकि जो भी वीडियो जैसे ही अपलोड हो आप तक संगे संग पहुंच जाए। और कोई भी चीज़ का आप लोग को कंटेंट में अगर हेल्प का दरकार हो तो प्लीज़ कमेंट डाउन करें, उसमें जल्दी से जल्दी वीडियो बनाया जाएगा। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, प्लीज स्टे